नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज हम हिंदी व्याकरण का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है सर्वनाम। क्या नाम है? सर्वनाम। हिंदी व्याकरण का दूसरा अध्याय सर्वनाम और पहला था संज्ञा। संज्ञा आपको करवा दी गई है, वीडियो देख लेना। नहीं समझ में आए तो 2 बार देखना, 3 बार देखना, आपकी छूट है। और दूसरा अध्याय आज का रहेगा सर्वनाम। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना, नोटबुक और पेन अपने पास रखना। हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट करना, यानी ये इंपॉर्टेंट ही रहने वाले हैं। हिंदी विषय है जो इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेना, अपनी नोटबुक लगना। ठीक है, एक पेन अपने पास रखना। तो पहली बात, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं। संज्ञा कौन सी होती है? संज्ञा मतलब किसी निश्चित जिसका नाम दिया गया हो, किसी स्थान, व्यक्ति का, आदि का नाम दिया गया हो, वो संज्ञा कहलाती है। लेकिन संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मोहन दिल्ली जा रहा है। ठीक है, एक तो ये हो गया, वह दिल्ली जा रहा है। वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। जैसे एक उदाहरण और, जैसे दयानंद खेत जा रहा है। ठीक है, वह यानी दयानंद खेत जा रहा है, यानी जो दयानंद नाम है ना, वो क्या होगी? संज्ञा हो गई। और वह खेत जा रहा है, वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो संज्ञा के स्थान पर संज्ञा क्या होगी? जैसे दयानंद को दयानंद क्या होगी? ये संज्ञा होगी। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर दयानंद खेत जा रहा है। ठीक है, दयानंद खेत जा रहा है, और अभी दयानंद के स्थान पर वह कर देते हैं, वह खेत जा रहा है। वह खेत जा रहा है, तो यानी संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे दयानंद संज्ञा है, तो दयानंद के स्थान पर वह आ गया, वह खेत जा रहा है। दयानंद खेत जा रहा है, यानी संज्ञा के स्थान पर वह आ गया, तो वह कौन सा शब्द हो गया? सर्वनाम शब्द हो गया। तो इसी को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? यानी संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। कौन कौन से? सर्वनाम सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर क्या आता है? जो सर्वनाम सुनने वाला होता है, बोलने वाला होता है, जिसकी बात की जाए या जिसके विषय में बात की जाए, यानी जिसके विषय में जिसका विषय में ज्ञात किया जाता है, यानी उसको याद करना ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे सर्वनाम बोलने वाले, सर्वनाम सुनने वाले, और सर्वनाम का बोध कराने वाले को ही व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो इस पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भेद होते हैं? तो इसमें 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष।
पहला होता है तीन तीन पुरुष होते हैं ना, तीन पुरुषवाचक होते हैं। कौन कौन से? पहला तो है उत्तम पुरुष। कौन सा? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष मतलब है जो सर्वनाम में उत्तम पुरुष बोलने वाला उत्तम व्यक्ति पुरुष कहलाता है। कौन सा? जो बोलने वाला जो होता है ना, बोलने वाला उत्तम पुरुष कहलाता है। कौन सा? उत्तम पुरुष। बोलने वाला उत्तम पुरुष कहलाता है। पुरुषवाचक कितने होते हैं? तीन होते हैं। पहला उत्तम पुरुष होते हैं, यानी कि इसके तीन भेद होते हैं। पुरुषवाचक के तीन भेद, ठीक है ना? तीन भेद होते हैं पुरुषवाचक के। तीन भेद है। कौन कौन से? पहले उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का क्या होता है? मध्यम पुरुष। दूसरा कौन सा? मध्यम पुरुष का मतलब क्या होता है? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का मतलब है जिससे बात करने वाला, जिससे बात की जाती है, जिससे बात करने वाला, जिससे बात की जाती है, वह कौन सा पुरुष है? मध्यम पुरुष। कौन सा है? जिससे बात की जाती है। जैसे हम दो लोग खड़े हैं, मैं बोल रहा हूं, ठीक है, तो मैं क्या कहलाता हूं? उत्तम पुरुष। और मैं किसके साथ बोल रहा हूं, तो वो साथ वाला क्या कहलाएगा? मध्यम पुरुष, ठीक है। और तीसरा कौन सा है? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में कौन से है? तीसरा हो गया इसके अंदर अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में कौन कौन से आते हैं? अन्य पुरुष में कौन कौन से आते हैं? जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में बात की जाती है वो अन्य पुरुष कहलाता है। जिसके बारे में दो लोग खड़े हैं, मैं और एक कोई दूसरा है, और दोनों किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी? अन्य पुरुष कहलाएगी, ठीक है। जिसके बारे में बात किया जाता है, यानी किसी तीसरे आदमी की बात कर रहे हैं, तो वो किस में आएगी? अन्य पुरुष में आएगी। यानी अन्य हमारे बीच तो नहीं है, तो वो अन्य हो गया। हमारे साथ होता तो या तो उत्तम पुरुष कहलाता, या दूसरा मध्यम पुरुष कहलाता। अन्य मतलब हमारे बीच नहीं है, यानी तीसरे की बात दो लोग कर रहे हो, तो अन्य पुरुष में आता है, ठीक है। इसके बाद में पहला पुरुषवाचक सर्वनाम में तीन भेद होते हैं। तीन भेद आपको बता दिए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अभी इसको मिटा देता हूं, ठीक है। आपको यहां तक याद हो गया होगा, और नहीं याद हुआ तो भैया नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, और बार बार रिपीट मारना। अच्छे से याद हो जाएगा, अभ्यास भी हो जाएगा, और एग्जाम में जाओगे तो आपका टाइम वेस्ट भी ज्यादा नहीं होगा, ठीक। अभी दूसरा, पहला तो पुरुषवाचक सर्वनाम और दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा? निश्चयवाचक। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति का निश्चित पता हो, उसे निश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चित मतलब निश्चित है, ये कोई भी काम करते हैं, ये चीज निश्चित, हमें पता है कि कन्फर्म पता है कि ये चीज ये है, हमें कन्फर्म पता है ये मार्कर है, ये मार्कर है, तो ये मार्कर है, ये कन्फर्म पता है, इसको हम पेन नहीं कह सकते, ये मार्कर ही रहेगा, यानी निश्चित पता है।
वे देखो, वे सर्वनाम, जो वे सर्वनाम है, वो सर्वनाम जो किसी वस्तु या स्थान, वस्तु या स्थान का निश्चित निश्चय, ये है ये निश्चित निश्चय, निश्चयवाचक है नहीं, सर्वनाम जो किसी वस्तु या स्थान का निश्चित रूप, निश्चित रूप से बोध कराता है, निश्चित रूप से बोध कराता है, वह निश्चयवाचक। कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, जो किसी वस्तु को सही से बचाने, इसका उदाहरण भी देता हूं आपको। जैसे मतलब निश्चित का पता करना, ये निश्चित है, सही है, इसका मतलब कुछ भी है तो लिखो, उदाहरण लिखो उसका। वह आदमी गलत है, वह आदमी गलत है, यानी निश्चित है ये गलत है। हम कन्फर्म तो कर रहे हैं ना, ये अपने कन्फर्म से कह रहे हैं कि ये आदमी गलत है, तो ये कन्फर्म हो गया, यानी निश्चित हो गया। अभी दूसरा देखो, ये पहला उदाहरण आ गया, दूसरा उदाहरण देखो। सामने वाला पीला मकान नहीं, सामने वाला बिना कलर का घर दयानंद जी का है, दयानंद जी का है। तो ये भी निश्चित में आ गया कि वो सामने वाला जो बिना कलर किया हुआ मकान है या घर है, वो दयानंद जी का है, कन्फर्म हो गया। तो यानी निश्चित हो गया कि ये उसकी का घर है और ये व्यक्ति बुरा है, तो यह निश्चित मतलब निश्चयवाचक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और अभी आ गया, इसके बाद में तीसरा लिखो, तीसरा आ गया, नीचे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तीसरा आ गया अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक है सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय मतलब ये तो निश्चय था, मतलब कन्फर्म था, ये निश्चित नहीं है, मतलब तुक्का मारी है सर, तुक्का मार रहे हैं, किसी को कन्फर्म नहीं पता। ठीक है, तो वो क्या आएगा? अनिश्चयवाचक में आएगा। इसका उदाहरण भी आपको दे देता हूं। ठीक है, इसका उदाहरण आपको दे देता हूं, उदाहरण लिखो इसके। ठीक है, दिखाई दे रहा है, उदाहरण लिखो। उदाहरण में आएगा, वहां कोई रहता है, कोई मतलब वहां कोई रहता है, कोई मतलब कन्फर्म नहीं है, कोई भी रह सकता है, मतलब XYZ कोई भी रहता है, वह हमें कन्फर्म नहीं है भी कौन रहता है, कोई भी रह सकता होगा, कोई भी रहता होगा, हमें कोई पता नहीं है, मतलब कोई मतलब अनिश्चयवाचक, हमें पता नहीं है कि कौन वहां रह रहा है, तो अनिश्चय हो गया। ठीक है, दूसरा लिखो,
वहां से किसी भी प्रकार की वस्तु लेना। ये किसी आ गया, वहां से किसी भी प्रकार की वस्तु ले लेना। किसी भी प्रकार की कोई कंफर्म नहीं है कौन सी वस्तु लेनी है। अगर 1000 वस्तुओं में से बोलते किसी प्रकार की वस्तु ले ले, कंफर्म तो नहीं है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, जो मर्जी है लो। यानी मतलब ये 2 मार्कर है, इसमें से मैं बोल दूं जो मर्जी है वो मार्कर ले लो, तो निश्चित तो नहीं है ना कि कौन सा मार्कर लेना। ये बोल दूं क्या रेड वाला मार्कर ले लो, तो ये निश्चित हो गया कि रेड वाला ही लेना है, तो ये निश्चयवाचक में आ जाएगा। और ये दोनों मार्कर में बोल दूं मार्कर ले लो, किसी कोई सा भी मार्कर ले लो, निश्चित नहीं है तो अनिश्चित है, तो अनिश्चित का मतलब है अनिश्चित वाचक सर्वनाम के अंदर कर आएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। उदाहरण 2 बता रहा हूं आपको, समझ में आ रहा है ना। उदाहरण समझ में आ रहा है ना, आ रहा है ना। 3 आ गया ना। और चौथा संबंधवाचक, चौथा कौन सा है? संबंध वाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध का मतलब आप समझ जाते हैं, संबंध किसी 2 वस्तुओं का आपस में संबंध होना, किसी प्रकार का रिलेशन होना, यानी संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो सर्वनाम में क्या होता है? वे शब्द जो एक दूसरे के साथ संबंध को जोड़ते हैं, वे शब्द जो एक दूसरे को किसी संबंध से जोड़ते हैं, वो क्या कहलाता है? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, मतलब जैसे इसका उदाहरण क्या देंगे, जैसे जो करेगा वो भरेगा, जो करेगा वो भरेगा। उदाहरण देखो, उदाहरण जो करेगा वो भरेगा, जो करेगा जैसा भरेगा। ठीक है, और एक और पहला लिखो, दूसरा भी लिखो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, तो जिसकी लाठी उसका भैंस, उसी की भैंस, ये भी एक इसका उदाहरण है जो संबंध रखता है, किसके साथ? लाठी और भैंस का संबंध रखता है। ठीक है, तो नीचे वाला मिटा देता हूं, टाइम थोड़ा कम बचा है तो थोड़ा सा फिर से करवा देता हूं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया ना संबंधवाचक किसको कहते हैं। और इसके बाद में आ गया प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में क्या आता है? 5वां आ गया आपका प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक में सर्वनाम में क्या आता है? वो सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब वो सर्वनाम जिसके अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी प्रश्न का पूछा जाना, इस प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कैसे, ठीक है, कैसे, क्या, कौन, कब, ये क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया। जैसे उदाहरण लिखो, इसके उदाहरण लिखो, नीचे दिख रहा है। ठीक है, उदाहरण इधर लिख दो।
उदाहरण लिखो जैसे कैसे, कैसे एक प्रश्न हो गया, क्वेश्चन मार्क आ गया ना यहाँ पे, कैसे, कैसे मतलब किस प्रकार से, क्या, पहला देखो ये, दूसरा क्या, क्या ये एक प्रश्न पूछने का ही, प्रश्न पूछने के लिए ही प्रयुक्त में होता है, यानी काम में आता है क्या, कैसे, क्या, कौन, ठीक है, कौन, तीसरा लिखो कौन, ये सभी क्या है, क्वेश्चन पूछने के काम में आते हैं ये तीनों शब्द, तो ये क्या कहलाता है, प्रश्नवाचक कहलाता है। तो ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अभी लास्ट छठा देख लो, छठा में क्या होगा, छठा में क्या आएगा, छठा है निजवाचक, निजवाचक होता है छठा, निजवाचक का मतलब, निज का मतलब निजी तौर पर, ठीक है। छठा लिखो निज, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम वे शब्द जो अपने आप को प्रदर्शित नहीं, अपने आप का बोध कराते हो, वे शब्द जो अपने आप का बोध कराते हो, इसमें अपने आप ही आ गया निजवाचक में। निज का मतलब निजी तौर पे, निजी का मतलब क्या होता है, जो शब्द अपने लिए प्रयुक्त में हो, अपने आप के लिए प्रयुक्त होते हो, वो क्या कहलाते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मतलब इसका, जैसे इसका उदाहरण लिखो आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, निजवाचक मतलब खुद पर, यहां समझे आएगा। निज का मतलब क्या होता है, निजी, निजी मतलब नजदीकी, बोलते ना निजी आदमी है यार अपना, निजी आदमी मतलब खुद का ये बोल रहा है, खुद पर्सनल, यानी निजी, निज मतलब निजी तौर पे, मतलब आप भला तो यानी मैं भला तो जग भला, वही बात है। खुद के लिए जो प्रयुक्त शब्द प्रयुक्त होते हैं वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा कर देना, ठीक है दोस्तों। टाइम भी थोड़ा ज्यादा हो रहा है, कोई बात नहीं है। और कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लगी, और आपको दिखने के लिए प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपनी मोबाइल की ब्रेसलाइट तेज करके रखना, आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है ना। आप कई बार क्या होती है, अपने फोन की ब्रेसलाइट जो होती है ना वो कम करके रखते हैं, तो इसीलिए आपको साफ दिखाई नहीं देता। कृपया करके आपसे विनती है कि आप अभी आपको क्लियर दिखाई ना दे तो अपने फोन की ब्रेसलाइट को तेज रखना, पूरी रखना, फिर आपको क्लियर दिखाई देगा। जय हिंद, जय भारत, राम राम।